स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ये जो हमारा चैप्टर है एनालिसिस ऑफ रेशियो, इसके अंतर्गत हम रेशियो एनालिसिस को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का एक और रेशियो है जिसे कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हुआ कि जो इन्वेस्टमेंट आपने किसी भी बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका कितना रिटर्न हो रहा है, कितना क्या हो रहा है, उसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से जाना जाता है। देखिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो अनुपात है वो रिलेशनशिप रिफ्लेक्ट करता है किसका, नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड एंड कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड की गई है उसका नेट प्रॉफिट, वो नेट प्रॉफिट जो टैक्स, इंटरेस्ट और डिविडेंड देने से पहले का। तो डिविडेंड, इंटरेस्ट और टैक्स को देने से पहले जो प्रॉफिट है उसको लेना है और कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ रिलेशन बताना है, गुणा करनी है, आंसर परसेंटेज में आएगा। ये इसका फार्मूला है ROI का। अब देखिए, यहाँ ये जो लिखा है ना कैपिटल एम्प्लॉयड, यू नो वेरी वेल दैट कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है। कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स कैपिटल ब्रिंग बाय द ऑनर ऑफ बिजनेस। कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने का एक और तरीका है, दो मेथड है। एक लाइबिलिटी साइड से कैपिटल मेथड निकाला जाता है, कैपिटल एम्प्लॉय लाइबिलिटी साइड से निकल सकता है, और कैपिटल एम्प्लॉय एसेट साइड से भी निकाला जा सकता है। तो लाइबिलिटी साइड में कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड्स को लेना है और शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस को ध्यान से देखना है। शेयर होल्डर फंड में नॉन करेंट लाइबिलिटी को अगर जोड़ देते हैं तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम बैलेंस शीट से मिलता है। अब ये जो है ना नॉन करेंट लाइबिलिटी, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को नॉन करेंट लाइबिलिटी कहते हैं। तो ये एक मेथड है कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने का बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड से। अब बैलेंस शीट की एसेट साइड में चलते हैं। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में लाइबिलिटी की साइड नहीं दे रखी, सिर्फ एसेट की साइड दे रखी है, तो उसको कैसे निकालते हैं। जब हम नॉन करंट एसेट में वर्किंग कैपिटल को जोड़ देते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड मिलता है। अब नॉन करंट एसेट क्या है, या तो क्वेश्चन में दिया हुआ या निकालना पड़ेगा। जब आप टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस को जोड़ देते हो तो आपको नॉन करंट एसेट मिलता है। इस नॉन करंट एसेट में वर्किंग कैपिटल घटा दीजिए, जोड़ दीजिए। और वर्किंग कैपिटल कैसे आता है, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट में से जब करंट लाइबिलिटी को घटाते हैं तो वर्किंग कैपिटल मिलता है। कभी कभी किसी क्वेश्चन में सीधी अमाउंट दिया होता है और कभी कभी किसी क्वेश्चन में सीधा अमाउंट ना देके उसके टुकड़े दे रखे होते हैं, तो उससे फिर वो अमाउंट करना पड़ता है। इट इज़ अज्यूम दैट, यह माना जाता है कि ऑल नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जितने भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होते हैं आर ट्रेड होते हैं, इन्वेस्टमेंट ओनली माने जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग एसेट आर आल्सो एक्सक्लूडेड वाइल डिटरमाइनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। अब बात यह करते हैं, मान लीजिए इन केस surplus balance in statement profit and loss has debit balance, it deducted from the calculated share fund। इंटरप्रिटेशन दिया है, सिग्निफिकेंस है, प्रिकॉशंस हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सिंस द कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्लूडेड शेयर होल्डर फंड एंड लॉन्ग टर्म लोन, हम ये जानते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड में शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म लोन्स को जोड़ा जाता है। इसलिए interest paid on long-term loan will not be deducted from profit while calculating this return on investment ratio। चलिए, now come on the one question। This is the question, find the return on investment। ये शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, ये सब वैल्यू दे रखी है, ये पर्टिकुलर्स हैं, ये इसके अमाउंट है, क्या करना है आपको। और ये देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है। तो सबसे पहले ROI का फार्मूला, जो बेसिक फार्मूला है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड 60,000 प्लस 24,000 आया, क्योंकि
आप कैसे देखोगे? ये देखिए नेट प्रॉफिट टैक्स 60,000 है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 60,000, टैक्स एंड डिविडेंड। तो यहाँ पर क्या है, टैक्स एंड डिविडेंड निकालना है, तो टैक्स एंड डिविडेंड स्टूडेंट ये इस तरह से निकलेगा। ये जो 24,000 अमाउंट है ये टैक्स एंड डिविडेंड, ये दिया हुआ टैक्स एंड डिविडेंड। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, 12% लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब यहाँ पे ये जो बोरोइंग है इसका मतलब डेप्ट, और डेप्ट यानी 12% लॉन्ग टर्म डेप्ट है। तो अगर आप यूँ जाके ये देखते हैं 2 लाख का 12% अगर आप निकालते हो तो 12 दूनी 24 जी, 24,000 रुपये आपके आते हैं। तो ये जो डिविडेंड है इसको आप ऐसे समझ लीजिए 12%, 2 लाख का 12% आपको निकालना है। तो ये आ गया। अब देखिए दोबारा सुन लीजिए, क्वेश्चन है ROI। ROI कैसे निकलेगी? ROI का ये बेसिक फार्मूला है, इसका अमाउंट ये दे रखा है। टैक्स एंड डिविडेंड आपने 2 लाख का 12% कर लिया, इन दोनों को जोड़ा 84,000 आया। कैपिटल एम्प्लॉयड का अलग फार्मूला दिया हुआ है तो उसकी डिजिट रख दी और उसकी डिजिट निकाल के 2,75,000। अब आप इस फार्मूले में रखिए 84,000 ऊपर 2,75,000 नीचे, गुणा 100 करिए, 30.54% आ जाएगी। तो इस तरह से हमने यहाँ ROI निकालना सीखा। और ये एक और क्वेश्चन है, ये भी आपको समझना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके बाद प्रॉब्लम 73 है, और इस प्रॉब्लम 73 के साथ में इसका जो सॉल्यूशन है वो इस तरह से है, और 74 का जो प्रॉब्लम है और सॉल्यूशन है वो इस तरह से है। ये देखिए, उसके बाद 75। तो इस तरह से ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे, ये आपको करने चाहिए।